नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। अभी मैं मौजूद हूं अपने सहयोगी संदीप के साथ और एक बहुत ही अहम जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये कंप्यूटर प्रोग्राम की सोचने और सीखने की क्षमता है और इसका जो इस्तेमाल है आज दुनिया भर में हो रहा है, मनुष्य की सहूलियत के लिए हो रहा है। लेकिन सिक्किम में जो प्रणाली लाई गई थी एआई बेस्ड ट्रैफिक चालान सिस्टम यानी कि ट्रैफिक चालान प्रणाली, इसको लेकर काफ़ी विवाद अभी शुरू हो चुका है और हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया में ये जो विवाद है काफ़ी वायरल भी हुआ है। आज इसी के चलते सिक्किम के टैक्सी ड्राइवर्स फ्रेटर्निटी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया है और एआई हटाने की मांग की है और टैक्स को घटाने की मांग की है। सबैलाई नै छ नि पीर मार्का त यहाँ सेक्रेटरी साहबलाई पनि यहाँ अफिसमा हुने सबैलाई छ नि, तर बोल्नु हुँदैन नि त यहाँ सिक्किममा। हामी सरकारको विरोध गर्न आएको न, सिस्टमको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। जहाँ गलत हुँदैछ हामी त्यसलाई गलत भनेको। को चाहिँ खुसी छ लो भन्नुहोस् न, को चाहिँ खुसी छ यो कुरामा यसरी चलाउनु त? क्या है पूरा माजरा ये आपको मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सिक्किम में एआई बेस्ड ट्रैफिक चालान सिस्टम लाया गया था ट्रैफिक को और उन्नत करने के लिए, ट्रैफिक प्रणाली को और उन्नत करने के लिए। लेकिन हाल ही के दिनों में ऐसी खबरें उठ रही हैं और जितने भी सिक्किम में जो वाहन चालक हैं, खासकर से टैक्सी चालक जो हैं, इन्होंने इसके बारे में विरोध जताया है और दावा किया है कि एआई बेस्ड जो ट्रैफिक चालान सिस्टम है वो गलत चालान काटती है। खासकर से बैकडेट चालान ने जो टैक्सी चालक है उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पहले से ही वित्तीय संघर्ष कर रहे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन पर वित्तीय भार बढ़ा दिया है। इसको लेकर ही आज सिक्किम के टैक्सी ड्राइवर्स फ्रेटर्निटी ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कार्यालय के आगे विरोध प्रदर्शन जताया। उन्होंने हाथ में पोस्टर लिए हुए थे और पोस्टर में लिखा हुआ था एआई हटाओ टैक्स घटाओ। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि हाल ही के दिनों में जो खबर वायरल हुई है सोशल मीडिया में, जिसके चलते टैक्सी ड्राइवर्स ने, जो समस्त सिक्किम के टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि एआई बेस्ड जो ट्रैफिक चालान सिस्टम है इससे उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जो आर्थिक स्थिति है उस पर खासा बोझ जो है ये एआई बेस्ड ट्रैफिक चालान सिस्टम डाल रही है। इसको लेकर ही आज विरोध प्रदर्शन हुआ है। पोस्टर्स निकाले गए हैं टैक्सी ड्राइवर्स फ्रेटर्निटी की तरफ से और पोस्टर्स पे लिखे गए हैं कि एआई हटाओ और टैक्स घटाओ। टैक्स घटाओ की अगर बात करें तो हाल ही में जो टैक्स को लेकर संशोधन हुआ था, सिक्किम सरकार ने किया था, उसमें जो टैक्स में वृद्धि हुई है उसको लेकर भी जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, सिक्किम के टैक्सी ड्राइवर्स ने आपत्ति जताई है और सरकार से अनुरोध किया है कि इस पर फिर से पुनर्विचार करें और जल्द से जल्द जो एआई बेस्ड ट्रैफिक चालान सिस्टम है इसको हटाएं। आइए उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए, आपको वो ज़रूर सुना चाहेंगे। नमस्कार, तपाईँ जतिजनाले यो सोसल मिडिया अथवा हेरिरहनु भएको छ, यो आज विशेष आज हामी सिक्किमको विभिन्न ठाउँबाट सिक्किमको गुरुजीहरू हामी सिक्किमको हितको लागि भनेर ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटेरिएट आएको थियौँ। हामी विशेष आउनुको औचित्य हाम्रो दुईवटा कुरा थियो, एआई हटाऊ ट्याक्स घटाऊ। अहिले जुन प्रकारले एआईको चलन भइरहेको छ त्यो विषय लिएर आएको थियो। हामीले सेक्रेटरी साहबलाई भेट्न आएको थियो, तर सेक्रेटरी साहब आफ्नो कतिवटा मिटिङले गर्दा सिएस पनि बाहिरै हुनुहुँदैछ, सेक्रेटरी साहब पनि बाहिरै हुनुहुँदैछ, कमिसनर कम सेक्रेटरी पनि, र थुप्रै जग्गा गयौँ, थुप्रै अफिस खाली भेट्यौँ। र अन्तिममा हामीले इसिए होइन पिसिई सरलाई भेट्यौँ अनि उहाँलाई हामीले मेमोरेन्डम चढाएको छौँ है। अनि उहाँले भन्नुभएको छ केही दिन समय माग्नु भएको छ र हाम्रो मेन आजको माग मुद्दा चाहिँ के थियो भने एआईले जुन ब्याकडेट चलन भइरहेको छ होइन, त्यो ब्याकडेट चलन चाहिँ फर्किनुपर्छ। अनि एआईको चलन चाहिँ जुन चाहिँ भइरहेछ त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइज जस्तो मिलाउन नमिल्ने खालको कुरा रहेछ। त्यो गर्दाखेरि हामीले उहाँलाई आएर भनेको छौँ अनि हामीले भने अनुसार उहाँले केही दिन समय माग्नु भएको छ होइन। हामीले आजै सेक्रेटरी भेट्छौँ भन्दाखेरि हामी त रोडमा सुत्ने हिसाबले आएको, किनभने यो सिक्किमको हितको लागि हो। यहाँ कसैलाई नेता बनाउनु र कसैलाई यहाँ हिरो बनाउन आएको छैनौँ। र सिक्किमले धेरै दुःख पाएको कारणले गर्दा थुप्रैवटा ट्रान्सपोर्ट विषय लिएर थुप्रैवटा दुःख पाइरहेको छ, जस्तै गाडीको रोड पर्मिट, त्यहाँदेखि सँगसँगै तपाईँको अथोराइजेसनको चलनहरू थुप्रै यति बेसी जुन प्रकारले ट्याक्स बढ्यो 700 मा हुने कुरा अब 25,000 पुर्याइएको छ। त्यो विषय लिएर हामी यहाँ आएको थियौँ सेक्रेटरी साहब भेट्न, तर आज उहाँलाई भेट्न नपाउँदा हामीले यति एउटा माग चाहिँ राखेका छौँ। यो मिडियाको तर्फबाट पनि हामी सम्माननीय मुख्यमन्त्री साहब आफै ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टको मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकोमा पनि यो कुरा पुगोस्। एआई चाहिँ केही दिनको लागि सिक्किममा थप्प रहनु पर्यो, किनभने उहाँले सोमबारसँग टाइम माग्नु भएको छ। यदि एआई सञ्चालन हुन्छ भने एआई मुताबिकको सडक पनि हुनु पर्यो सिक्किममा, सडक पनि त्यस्तै हुनु पर्यो होइन। एआई विदेशतिर छ, तर जुन जुन देशतिर एआईले सञ्चालन गर्छ त्यो देश कहाँदेखि कहाँ पुगेको छ र सिक्किम कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा हामी एआईलाई हामीहरू स्वागत गर्दै भने गर्छौँ, तर त्यो सही तरिकाले चल्नु पर्यो नि त। जुन प्रकारले एआई चलिरहेको छ हेर्नुहोस्,
घरमा गाडी सेन्ट्रो गाडी छ होइन उहाँकोमा चलन गएको छ वेगनर गाडीको फोटोसँग। अनि यो कसरी भइरहेको छ होइन? एउटा गाडी स्क्रैप गरिसकेको गाडी 2022मै उहाँले गाडी स्क्रैप गरेर उहाँले नम्बर सरेन्डर गरेको चलन आज घरमा पुगिरहेछ। अनि यस्तो यो बहुत घातक कुरा हो। त्यो चलन पनि कम्ती छैन, तपाईँको 10,000 स्टार्टिङ हो होइन? 10,000 देखि 40, 50, 60,000 सम्मको चलन हाम्रोमा छ उक्त सबुत। त्यसले गर्दा यो चाहिँ विभागले ब्रेक गरिदियोस् अनि एआई सञ्चालन चाहिँ आजैबाट बन्द हुनु पर्यो सिक्किममा। यदि बन्द भएन भने होइन, बन्द भएन चल्छ भने त्यसलाई सुचारू रूपमा चल्नु पर्यो। भोलिदेखि उता यस्तो खालको फेरि पनि चलन आयो भने हामीले सोमबारसम्म टाइम त दिएको छौँ, उहाँहरू सोमबारसम्म टाइम माग्नु भएको छ, तर भोलिदेखि उता फेरि यस्तो खालको चलन फेरि सिक्किममा कसैलाई पनि भयो भने हामी रोडमा उत्रिन तयार छौँ। सिक्किम अब अहिले के छ भने तपाईँले राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। सबैलाई नै छ नि पिर मार्का त, यहाँ सेक्रेटरी साहबलाई पनि यहाँ अफिसमा हुने सबैलाई छ नि, तर बोल्नु हुँदैन नि त यहाँ सिक्किममा। हामी सरकारको विरोध गर्न आएको नि, सिस्टमको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ। जहाँ गलत हुँदैछ हामी त्यसलाई गलत भनेको सबै को चाहिँ खुसी छ ल भन्नुहोस् न, को चाहिँ खुसी छ यो कुरामा यसरी चलन हुँदा? तर बोल्नु नसक्ने, हामीलाई फोटो भिडियो पठाउँछ बोलिदिनुहोस् भन्छ, हामीलाई कन्सर्न सिक्किमे जनता हो, त्यसले गर्दा हामी यहाँ आएको छौँ। सिक्किम राज्य की जब भी हम बात करते हैं तो टैक्सी चालकों की बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये टैक्सी चालक ही हैं जो इस पर्यटन, सिक्किम राज्य के पर्यटन इंडस्ट्री की बैकबोन है। लेकिन उनको हो रही दिक्कतों का जो सामना है, जो करना पड़ रहा है उनको दिक्कतों का सामना, उसको लेकर ही उन्होंने आज एक विरोध प्रदर्शन जताया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कार्यालय के आगे। इसको लेकर सिक्किम सरकार इस पर क्या फ़ैसला लेती है वो देखना तो ज़रूर अहम रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जो AI बेस्ड ट्रैफिक चालान सिस्टम है, इसको लेकर जो टैक्सी ड्राइवरों ने दावे किए हैं कि गलत चालान कट जाते हैं, बैकडेट चालान आ जाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंताजनक स्थिति ज़रूर उत्पन्न करते हैं सिक्किम के लिए। और ख़ासकर से अगर टैक्सी चालकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं ये जो पर्यटन क्षेत्र है सिक्किम राज्य का, उस पर भी इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। हालांकि आज से प्रदर्शन हुआ है, टैक्सी चालकों ने अपना जो अपनी जो बातें हैं वो सिक्किम सरकार के आगे ज़रूर रखी है। इस पर सिक्किम सरकार क्या फ़ैसला लेती है ये देखना अब ज़रूर अहम हो जाता है। तो मैं अपने सहयोगी संदीप के साथ इस वक्त मौजूद हूँ सिक्किम से, और ये खास खबर आपके समझ लाने की मैंने कोशिश की है। आप यूँ ही हमें प्यार देते रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।